दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े और शातिर अपराधी गुजर चुके हैं। इन अपराधियों में कुछ तो इतने ज्यादा शातिर होते थे कि जिंदगी भर पुलिस के हाथ तक नहीं आते थे, और यही वो क्रिमिनल्स होते थे जिनके जीवन पर आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्में भी बनाई जाती हैं। वैसे ये बात सोचने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन किसी बड़े क्रिमिनल के जीवन की सच्ची कहानी पर बनी फिल्में हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों को क्रिमिनल्स की लाइफ के बारे में जानने में रुचि होती है, इसीलिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं। अब अगर आप भी दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पधारे हैं, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक, चालाक और खूंखार क्रिमिनल से मिलवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। जॉन वेन गैसी। दोस्तों, जॉन वेन गैसी को अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। आप लोग जब इस मासूम चेहरे वाले अपराधी के कारनामों के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि किसी इंसान में इतनी हैवानियत कैसे भरी हो सकती है। दरअसल सन 1942 में पैदा हुआ जॉन एक जोकर का काम करता था। वो अक्सर बच्चों का मनोरंजन करने के लिए जोकर बनकर अलग अलग शोज किया करता था। बच्चे इस जोकर को देखकर बहुत खुश होते थे और वे जॉन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जॉन के लिए जोकर का ये लिबास सिर्फ उसकी हैवानियत को छिपाने का एक जरिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉन ने अपने क्रिमिनल करियर के दौरान 33 मासूम बच्चों की जान ली थी, और इतना ही नहीं, वो हर बच्चे की जान लेने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया करता था। अपनी हवस मिटाने के बाद ये उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता था। जोकर बनना इसके लिए सिर्फ बच्चों के करीब जाने का एक रास्ता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बच्चों को हंसाने वाला ये जोकर कितना बड़ा क्रिमिनल भी हो सकता है। इसके अंदर बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इतनी हवस थी कि इसने 6 साल के मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा था। बताया जाता है कि जॉन ने अपना पहला क्राइम सन 1972 में किया था, और ये क्राइम सामने आने के बाद भी वो 6 साल तक नहीं पकड़ा गया और इसी तरह क्राइम करता रहा। अमेरिका में जॉन द किलर क्लाउन के नाम से जाना जाता था। ये शातिर अपराधी सन 1978 में पकड़ा गया था और कई साल मुकदमा चलने के बाद 1994 में इसको मौत की सजा दे दी गई थी। द आईबॉल मैन। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे क्रिमिनल से मिलवाने जा रहे हैं जो दिखने में ही किसी फिल्मी दुनिया के सन की अपराधी के जैसा लगता था। अमेरिका के रहने वाले इस क्रिमिनल का असली नाम तो जैसन बर्नम था, लेकिन लोग इसको द आईबॉल मैन कहकर बुलाते थे। बताया जाता है कि ये देखने में जितना खतरनाक लगता था, असल में ये उससे कहीं ज्यादा खूंखार, हैवान और सन की दिमाग वाला अपराधी था। जैसन ने खुद को खतरनाक दिखाने के लिए अपने आधे मुंह पर टैटू बनवाए हुए थे। इसके होंठ, नाक, सिर और यहाँ तक कि एक आंख के अंदर भी टैटू बने हुए थे। बताया जाता है कि अपने इन टैटू से वो लोगों को डराया करता था। इन टैटू की वजह से ये इतना खतरनाक लगता था कि लोग इसको सिर्फ देखकर ही 9-2-11 हो जाते थे। जैसन बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था और उसको छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। एक बार उसको एक पुलिस ऑफिसर पर गुस्सा आ गया था, तो उसने दिन दहाड़े उस पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पुलिस उसके पीछे बुरी तरह से पड़ गई थी और कुछ समय पीछा करने के बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कत्ल के अलावा वो ड्रग्स की तस्करी, मारपीट और लूटपाट जैसे कई संगीन अपराधों में भी दोषी पाया गया था। इसलिए कोर्ट में इन अपराधों के लिए उसको 22 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। द रेड रिपर। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं रूस के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहे जाने वाले द रेड रिपर से। रिपर का असली नाम एंड्रे चिकैटिलो था, लेकिन इसके अपराधों की वजह से लोग इसको द रेड रिपर और द बुचर ऑफ रोस्टोव नाम से पुकारते थे। ये इतना बड़ा अपराधी था कि इसने जुर्म की सारी हदें पार कर दी थी। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सन 1936 में जन्मे रिपर ने सन 1978 से 1990 के बीच अपने क्रिमिनल करियर में 52 हत्याएं की थी। इन 52 लोगों में महिलाएं, नौजवान लड़कियां और यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थीं। और रिपर सिर्फ हत्याएं ही नहीं करता था, बल्कि हत्या करने से पहले वो इन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, और जब उसका मन एक लड़की या महिला से भर जाता तो ये उसकी हत्या करके दूसरे शिकार की खोज में निकल जाता था। इसी तरह एक एक करके उसने 52 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। बताया जाता है कि ये ज्यादातर छोटे कस्बों और गांवों की महिलाओं को अपना शिकार बनाता था।
इस अपराधी के कारनामों के बारे में जब लोगों को पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि 52 हत्याएं करना एक बहुत ही असाधारण सी बात थी। बहुत से लोग तो ये भी दावा करते थे कि रिपर ने 100 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया था, लेकिन कोर्ट में उसको 52 हत्याओं के लिए ही दोषी पाया गया था और इन सभी अपराधों के चलते साल 1994 में उसको मौत की सजा दे दी गई थी। मार्क चॉपर रीड। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में बताते हैं जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोग थर थर कांपना शुरू कर देते थे। इस क्रिमिनल का नाम मार्क चॉपर रीड था और यह ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। मार्क का जन्म 1954 में हुआ था और बहुत कम समय में ही उसने जुर्म की दुनिया में अपने कदम रख दिए थे। अपने समय में उसका दबदबा इतना ज्यादा हुआ करता था कि छोटे छोटे क्रिमिनल्स उसको हफ्ता देते थे, और अगर कोई क्रिमिनल उसको हफ्ता नहीं देता था तो वो उसको इतना तड़पा कर उसकी जान लेता था कि उसकी मौत दूसरे क्रिमिनल्स के लिए एक मिसाल बन जाती थी। मार्क को लोगों को तड़पाने में बड़ा मजा आता था, इसलिए वो किसी भी व्यक्ति को एक झटके में मौत नहीं देता था, बल्कि उसको टॉर्चर करके धीरे धीरे मारता था। उसको लोगों के नाखून उखाड़ने में बहुत आनंद आता था, इसलिए वो किसी को भी मारने से पहले उसके हाथ पैरों के नाखून जरूर उखाड़ता था। एक मर्डरर होने के साथ ही मार्क एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर भी था। वो ड्रग्स की तस्करी का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया करता था। उस समय पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्क की ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। मार्क पूरे ऑस्ट्रेलिया में जिसको चाहे उसको फोन करके प्रोटेक्शन मनी वसूल कर लेता था और किसी व्यक्ति में भी इतनी हिम्मत नहीं थी वो उसको पैसा देने से मना कर सके। साल 2013 में लिवर कैंसर के चलते मार्क की मौत हो गई थी। उसके जीवन पर चॉपर नाम की एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, आइलीन वुरनोस। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितने भी क्रिमिनल्स के बारे में बताया वो सभी पुरुष थे, लेकिन अब हम आपको जिस खतरनाक अपराधी से मिलवाने जा रहे हैं वो कोई पुरुष नहीं बल्कि असल में एक महिला है। इस महिला अपराधी का नाम आइलीन वुरनोस था और यह अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक मानी जाती है। आइलीन का जन्म सन 1956 में हुआ था और वो शुरुआत से ही एक सन की महिला हुआ करती थी। साल 1989 में 33 साल की उम्र होते होते वो इतनी ज्यादा सन की हो चुकी थी कि उसने हत्याएं करना शुरू कर दी थी। दरअसल आइलीन को सेक्स की लत लग गई थी और वो अपनी हवस मिटाने के लिए नए नए पुरुषों और लड़कों के साथ संबंध बनाती थी। इस दौरान जो पुरुष उसको पसंद नहीं आता था वो उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देती थी। इस तरह से उसने कुल 7 पुरुषों और लड़कों को मौत की नींद सुलाया था। हैरानी की बात यह थी कि कई बार पुलिस के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद भी वो बच निकलती थी, क्योंकि वो कोर्ट में बयान देती थी कि जिन लोगों को उसने मारा है वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी रक्षा करने के लिए ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इस कहानी से उसने बहुत बार कोर्ट को बेवकूफ बनाया था, लेकिन ये कहानी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और पुलिस को उसकी असलियत का पता चल गया। साल 2002 में आइलीन को मौत की सजा दे दी गई थी। रॉडनी जेम्स अल्काला। दोस्तों, रॉडनी जेम्स अल्काला नाम के सीरियल किलर को अमेरिका में द डेटिंग गेम किलर के नाम से भी जाना जाता है। रॉडनी का जन्म अमेरिका के टेक्सास में सन 1943 में हुआ था और इस समय उसकी उम्र 77 साल है। इसके जुर्म करने का तरीका दूसरे सीरियल किलर से काफी अलग था और इसको देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। दरअसल रॉडनी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो काफी अच्छी फोटोग्राफी कर लेता था। अपने इसी हुनर का फायदा उठाकर वो नौजवान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो लड़कियों को अपनी फोटोग्राफी स्किल दिखाकर उनसे फोटोशूट करवाने के लिए कहता था। लड़कियां मुफ्त में फोटोशूट का ऑफर देखकर लालच में आ जाती थीं। फोटोशूट के बहाने ये उन लड़कियों को अपने घर ले जाता था और वहां रेप करके उनकी हत्या कर देता था। इतना ही नहीं, ये उन लड़कियों को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी का फोटोशूट भी करता था। बताया जाता है कि इसने 40 से 50 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 केसेस में ही उसको दोषी पाया गया था। इन मर्डर्स के लिए रॉडनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वो अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।